भाव और श्रद्धा से अपनी वाणी को पवित्र करने हेतु भगवान नाम संकीर्तन का सभी आश्रय लें। सभी अपने मन के मंदिर में भगवान का ध्यान करते हुए सभी भाव से गाइए। हरे राम हरे रामा राम राम हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे हो हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्णा कृष्णा हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हरे राम 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 हरे हरे Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्ण 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हरे राम 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 हरे 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 Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्ण 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हरे राम 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 हरे हरे Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. राम राम हरे हरे Rama Rama, Hare Hare. कृष्ण कृष्ण हरे हरे Krishna Krishna, Hare Hare. राम राम हरे हरे Rama Rama, Hare Hare. कृष्ण कृष्ण हरे हरे Krishna Krishna, Hare Hare. बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की की जय. श्री सीतारामचंद्र भगवान की की जय. पवन मर्यादा पुरुषोत्तम करुणा निधान आनंद कंद प्रभु श्री सीतारामचंद्र जी की अहेतु करुणा कृपा से हम सभी लोग पितृपक्ष के इस पावन अवसर पर श्राद्ध पक्ष के इस पावन अवसर पर हम लोग श्री रामचरितमानस के माध्यम से दिव्य सत्संग श्रवण करते हुए हम लोग अपने जीवन को धन्य बनाने का, पवित्र बनाने का एक सार्थक प्रयास कर रहे हैं। भगवान की इस पावन कथा से, भगवान की इस सुंदर लीला से, जिनकी पावन चरित्र श्रवण करते ही हम सबका मन, हम सबका चित्त पवित्र होने लगता है, शुद्ध होने लगता है और परमात्मा की ओर धीरे धीरे आकृष्ट होने लगता है। जब हमारा मन, जब हमारा चित्त शुद्ध होकर के, निर्मल होकर के, निष्कपट होकर के भगवान से जुड़ जाता है, तभी जीव भगवान का बन जाता है।
तभी जीव का संबंध ईश्वर से होने लगता है। हम सब ईश्वर के ही तो हैं। मूल रूप से हमारा वास्तविक संबंध तो ईश्वर से ही है। उन्हीं के अंश हैं हम। जगत के अंश, प्रकृति के अंश हैं ही नहीं। जगत वालों के हम हैं ही नहीं। हम ईश्वर के ही हैं। वही हमारे वास्तव में सगे सने ही हैं। परंतु हम लोग ऐसे सगे सने ही परमात्मा को भूल करके, विमुख होकर के और माया से जुड़ने के कारण आज हम लोग संसार को ही अपना मानते हैं, जो कि मिथ्या है, नश्वर है, मायिक जगत है। तो जो भगवान का जुड़ करके भगवान का बन जाता है, फिर भगवान उससे प्रेम निभाते हैं, उसके प्रति रिश्ता भी निभाते हैं। जिन जिन भक्तों ने भगवान से अपना संबंध जोड़ा, रिश्ता जोड़ा, तो भगवान ने रिश्ता निभा करके दिखाया भी। उनके प्रति भगवान ने वह कर्तव्य करके दिखाया भी। तो आइए अब हम लोग पुनः एक बार फिर से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका के उसी पद का एक बार फिर से गायन करें, श्रवण करें। जिस विनय पत्रिका के पद का आश्रय लेकर के हम लोग 2 दिनों से एक दिव्य सत्संग श्रवण कर रहे हैं, जटायु के श्राद्ध के विषय पर, जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु श्री राम जी ने एक श्राद्ध किया है, एक तर्पण किया है, किसी का अंत्येष्टि संस्कार मेरे प्रभु ने अपने हाथों से किया है। तो वह भाग्यशाली पात्र कौन है? वह भगवान के विशेष सगा कौन है? तो गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। गिद्ध सबरी को कहो करिहे श्राद्ध को, गिद्ध सबरी को कहो करिहे श्राद्ध को, निराधार को आधार, दीन को दयालु को, गिद्ध सबरी को कहो करी है श्राद्ध को, निराधार को आधार, दीन को दयालु को, गिद्ध सबरी को कहो करी है श्राद्ध को, निराधार को आधार, दीन को दयालु को, गिद्ध सबरी को कहो करी है श्राद्ध सभी गाइए विनय पत्रिका का यह सुंदर पद, जहाँ पर गोस्वामी जी ने ये उजागर किया है कि देखो भगवान राम ने एक श्राद्ध किया है, मेरे प्रभु ने भी एक दिव्य श्राद्ध किया। और वह श्राद्ध किसका कर रहे हैं? अपने परिवार का नहीं, किसी अपने कुल में जन्मे का नहीं, बल्कि किसका कर रहे हैं? वह भाग्यशाली कौन है? गिद्ध सबरी को कहो करी है श्राद्ध को, गिद्ध सबरी को कहो करी है श्राद्ध को, गिद्ध को भगवान गिद्ध का श्राद्ध कर रहे, एक पक्षी का श्राद्ध करते। भला पंछियों का श्राद्ध कभी किसी ने सुना है कि पंछियों का भी श्राद्ध किया जाता है? हजारों पक्षी संसार में
जन्म लेते हैं और कितने पक्षी, लाखों पक्षी रोज मर जाते हैं। कौन श्राद्ध करने जाता है? कौन पंछियों का श्राद्ध करता है? कौन पंछियों को याद करता है? कौन पंछियों का चिता देता है? कहीं पंछियों के लिए तो श्राद्ध शब्द कहीं सुना ही नहीं गया कि कहीं पंछियों के लिए कहा गया हो कि पंछियों का श्राद्ध करो, कहीं पशु का श्राद्ध करो। लेकिन धन्य है हमारे मानस के ऐसे पंछी जो साधारण पक्षी नहीं थे। हमारे रामचरितमानस के, हमारे रामायण के वह पक्षी राज, वह गीध राज साधारण पक्षी नहीं थे। वह ऐसे धर्मात्मा पक्षी थे जिन्होंने अपने प्राण भगवान के कार्य के लिए आहूत कर दिया, जिन्होंने अपने प्राणों को धर्म की रक्षा के लिए, धर्म युद्ध करते करते जिसने अपने प्राण आहूत कर दिए, ऐसे पक्षी राज के लिए मेरे राम श्राद्ध करते हैं। शबरी को कहा करी है श्राद्ध को, गीत सबरी को कहो करी है श्राद्ध को। निराधार को आधार, दीन को दयाल को, निराधार को आधार, दीन को दयाल को। निराधार जिसने किसी को भी ईश्वर को छोड़कर, राम जी को छोड़कर संसार में किसी को अपना आश्रय नहीं बनाया, ऐसे निराधार भक्त होते हैं, ऐसे निराधार संत होते हैं। संसार उनका आधार नहीं होता, जगत वाले उनके आधार नहीं होते, कोई सांसारिक व्यक्ति उनका आधार नहीं होता। उनके एकमात्र आधार तुम ही छाणी गति दूसरी नाही, तुम ही छाणी गति दूसरी नाही। राम बसहु तिन के मन माही, राम बसहु तिन के मन माही। तुम ही छाणी गति दूसरी नाही, तुम ही छाड़ी गति दूसर नाही। मानस में वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे नाथ, आप उनके हृदय में जाकर के डेरा कीजिएगा, आप उन लोगों के, उन भक्तों के मन मंदिर में जाकर के वास कीजिए जिन्होंने आपको छोड़ करके, जिनकी और कोई गति नहीं, आपको छोड़ छाड़ी गति दूसर नाही। राम बसहु तिन के मन माही, राम बसहु तिन के मन माही। गिद्ध सबरी को कहो करी है श्राद्ध को, गिद्ध शबरी को कहो करी है श्राद्ध को। निराधार को आधार, दीन को दयाल को, निराधार को आधार, दीन को दयाल को। गिद्ध को कियो श्राद्ध, भीलनी के खायो फल। गिद्ध को कियो श्राद्ध, भीलनी के खायो फल। गिद्ध को कियो श्राद्ध, भीलनी को खायो फल। गिद्ध को कियो श्राद्ध, भीलनी को खायो फल। और गोस्वामी जी कहते हैं, सुनो भाई, भगवान ने गिद्ध का श्राद्ध किया, शबरी माता का उनके हाथों से फल खाए, जूठे बेर खाए,
बेर ही नहीं खाए, सबरी जी का भी श्राद्ध भगवान ने किया। जब आगे चलकर प्रभु सबरी जी से मिलेंगे, जब सबरी को सद्गति देंगे, तो उसके बाद उनके देह का भी संस्कार और श्राद्ध राम जी करते हुए आगे जाते हैं। ये गोस्वामी जी स्पष्ट कहते हैं। दुनिया नहीं जानती है कि अच्छा सबरी का भी श्राद्ध किया, जटायु का भी श्राद्ध किया। बोले हाँ। गिद्ध को किया श्राद्ध, सबरी को खायो फल। कियो श्राद्ध, सबरी को खायो फल। सो साधु सभा भली भांति जनियत है। सो साधु सभा भली भांति जनियत है। प्रीति की रीति राम नीके जनियत है। प्रीति की रीति राम नीके जनियत है। सो साधु सभा भली भांति जनियत है। सो साधु सभा भली भांति जनियत। और इस बात को कौन जानता है? परमात्मा ने गीत का श्राद्ध किया, सबरी का श्राद्ध किया। इस बात को कौन जानता है? गोस्वामी जी कहते हैं सो साधु सभा, समस्त संत समाज जानता है, ऋषि समाज जानते हैं, मुनियों का समाज जानता है, सिद्ध लोग भी जानते हैं। सनकादिक ऋषि गाते हैं, देवर्षि नारद इस बात को गाते हैं, महर्षि वाल्मीकि जी गाते हैं, सुखदेव जी गाते हैं। और वो लोग भी अपनी कथा में गा गा करके दुनिया को बताते हैं कि अरे सुनो सुनो सुनो, देखो भक्त और भगवान का कितना अनोखा इस जगत में रिश्ता है कि भगवान किसी की जाति पाति नहीं देखते। भगवान ने अपने प्रेमियों का केवल प्रेम देखा और उस प्रेम के नाते भगवान ने श्राद्ध किया। सो साधु सभा भली भांति जनियत है। सो साधु सभा भली भांति जनियत है। प्रीति की रीति राम नीके 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 जनियत है। गिद्ध सबरी को कहो करी है श्राद्ध को। गिद्ध सबरी को कहो करी है श्राद्ध को। तो एक ऐसा श्राद्ध भी हुआ था कि भगवान ने गिद्धराज का श्राद्ध किया। ये रिश्ता भगवान ने भक्ति का नाता निभा करके दिखाया। अक्सर लोग रिश्तों का मतलब, नातों का मतलब केवल यही समझते हैं कि जहां हम पैदा हुए वही हमारा नाता है। आप लोग अक्सर यही समझते हो कि हम जिस घर में पैदा हुए बस उसी से हमारा नाता है। जिनसे हम पैदा हुए बस वही हमारे माता पिता हैं। जिस घर में हम पैदा हुए वही लोग हमारे संबंधी हैं, वही हमारे भाई हैं, बहन हैं, चाचा हैं, मामा हैं, माता हैं, पिता हैं। और फिर क्या करते हैं? बोले वहीं जन्म लेते हैं, फिर उसी घर में जीते हैं और एक दिन उसी घर में मर करके चले जाते हैं। मेरो देह मेरो गेहा मेरो परिवार सब, मेरो धन माल में तो बहुविधि भारो है। जिस घर में
लोग पैदा होते हैं, बस कहना चालू होता है, ये मेरा है, ये मेरी माँ है, ये मेरे बाप है, ये मेरा भैया है, ये मेरी बहना है, ये हमारे चाचा हैं, ये हमारे ताऊ हैं, ये हमारे मामा हैं, ये हमारी मौसी है। मेरो देहम, ये मेरा देह है, बस यही तो रिश्ता है। ये मेरा कुल है, ये मेरा गोत्र है। तो मेरो देह, मेरो गेहा, मेरो परिवार सब, ये मेरा परिवार है, ये मेरे नाते रिश्ते हैं। मेरो परिवार सब, मेरो धन माल, मैं तो बहुविधि भारो, मैं बहुत विधि से बहुत भारी हूँ, मैं बहुत महान हूँ, क्योंकि मेरा इतना बड़ा कुनबा है, इतना बड़ा परिवार है, मेरी इतनी ऊंची प्रतिष्ठा है समाज में। मेरो वंश ऊंची मेरो वंश ऊंचो, मेरो बाप दादा ऐसे भय, करत बड़ाई मैं तो जग उजियारो है। तो लोग क्या कहते हैं, भाई यही मेरा रिश्ता, यही मेरा नाता। मेरो वंश ऊंचो, मेरो बाप दादा ऐसे भय, मेरे बाप ऐसे हुए, मेरे दादा ऐसे हुए, मेरे परदादा ऐसे हुए, करत बड़ाई मैं तो बहुविधि भारो है। सुंदर कहत सठ, मेरो मेरो कह जाने। सुंदरदास जी कहते, अरे सठ, अरे दुष्ट, ये जो तू मेरा 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 कह रहा है, ये सब एक दिन काल के गाल में जाकर समा जाने वाले, मृत्यु के मुख में नष्ट हो जाने वाले। तो तेरा कौन है? तो हम लोग ये मानते हैं कि भाई हम जहां पैदा हुए बस वही हमारा रिश्ता नाता कुल खानदान है। लेकिन भगवान और भक्तों का जो संबंध है, भगवान कहते हैं कि मेरा बनने के लिए उसको मेरी जाति में जन्म लेने की जरूरत नहीं है। मेरा सगा बनने के लिए, मुझसे संबंध बनाने के लिए मेरे कुल में आने के, मेरे कुल में जन्म लेने की भी जरूरत नहीं है। भागवत में जब ध्रुव जी उत्तानपाद के गोद में बैठने जाते हैं, जब बैठ जाते हैं तो वहाँ सुरुचि माता आती है। तो सुरुचि ने ध्रुव का हाथ पकड़ करके झटक दिया, नीचे गिरा दिया। जानते हैं ना इस कथा को? ध्रुव ने कहा कि भाई मैं भी अपने बाप के, अपने पिताजी के गोद में बैठूंगा। अगर मेरा भाई उत्तम बैठता है तो मेरे भी तो पिता है उत्तानपाद, तो मैं भी अपने पिताजी के गोद में बैठूंगा। लेकिन जब वो अपने पिता के गोद में बैठने जाते हैं तो सुरुचि आती है और आ करके ध्रुव का हाथ पकड़ करके उसे नीचे पटक देती है। और क्या बोलती है? सुरुचि कहती है, अरे ध्रुव,